अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, यूएस, चाइना, रशिया, इन सब से मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वॉर की वजह से सिंगल कॉर्पोरेशन की कोई भी शिप रुकनी नहीं चाहिए। ऐसे ही अगर बाढ़ चलती रही तो देश की सांसें ठप पड़ जाएंगी। बिना पेट्रोल ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। हमें जल्दी कुछ करना होगा। सर, सब करके देख लिया लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। वॉर की वजह से हमारे सभी ऑयल टैंकर समंदर में अटके हुए हैं और सर ऊपर से देश में सिर्फ 2 दिन का ऑयल स्टॉक बचा हुआ है। अगर कोई रास्ता नहीं मिला सर तो देश में हंगामा मच जाएगा। समस्या हमें मालूम है, आप समाधान बताइए। सर, अभी अभी मिडिल ईस्ट से भारत का एक ऑयल शिप मुंबई के लिए रवाना हुआ है। किसी प्राइवेट कंपनी का है। ऐसी बैकिंग और राष्ट्रपति भैया का साथ तो सिर्फ एक ही के पास है, सिंगल कॉर्पोरेशन। आप अभी के अभी उन्हें फोन कीजिए और ऑयल शिपमेंट खरीदने की बात करिए। सर, सिंगल कॉर्पोरेशन पैसा कमाने की ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने नहीं देगा। और सर मुंह फाड़ के पैसा मांगेंगे और इतनी महंगी प्राइस में अगर हम ऑयल मार्केट में बेचेंगे तो देश की जनता जुलूस के लिए सड़क पर निकल पड़ेगी। आज शाम तक मुझे मेरे सारे टैंकर्स मेरे वतन यानी भारत में होने चाहिए। याद रखिएगा, यूं तो हम भारतीयों को किसी से बैर नहीं, पर जो साला हो उसकी खैर नहीं। जय हिंद। हेलो, क्या? ओके सर, कमाल हो गया। सिंगल कॉर्पोरेशन ने अपने ऑयल से भरे शिप को सरकार को डोनेट कर दिया है। क्या? जी सर, अभी अभी फोन आया। जैसा बाप वैसा बेटा, वतन परस्त। ये वही रुद्र है जो देश में सबसे सस्ती एयरलाइंस लाने वाला है। जी सर। ताकि एक आम आदमी पंख फैला करके ऊंचाई की उड़ान भर सके। आज रुद्र ने हमें सपोर्ट किया है, ध्यान रखना, मौका मिले तो हम पीछे ना हटे। बिल्कुल सर। सर क्या पहना आपने? इसको पहनिए ना। प्रशांत बाबू, इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट नहीं बोलोगे? सर, जब पूरा का पूरा एयरपोर्ट ही आपका, तो फिर आप किस चीज का इंटरव्यू देने के लिए आए, और वो भी ऐसे? सर क्या कर रही हैं सर? तुम तो जानते हो ना प्रशांत, बाबा का एक सपना था, गरीबी मुक्त भारत। जानता हूँ सर, और उसी सपने की तरफ कदम बढ़ाते हुए आपने आम आदमी कैफे की शुरुआत की। एयरपोर्ट पर एक ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ गरीब आदमी कम पैसों में भरपेट खा सके। वही तो नहीं हो पा रहा है प्रशांत। हमारी मुहिम जरूरतमंदों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। कुछ तो घोटाला है, और यही सच जाने के लिए मुझे अंदर तक जाना है। लेकिन सर, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, आपकी तकलीफ ले रहे हैं। प्रशांत बाबू, आसमान तक पहुंचने से पहले जमीन की जड़ें मजबूत होना जरूरी होता है, समझे? क्या समझे? थैंक्स फॉर दिस टायर बाय द वे। थैंक यू। क्या हुआ? काला? और सर टेस्ट, अरे डिटर्जेंट हो या दूध हो, क्या ही फर्क पड़ता है? इन गरीबों को टेस्ट से क्या ही मतलब है? पता नहीं हमारे सीईओ के सर पे कौन सा भूत सवार है समाज सेवा करने का। एक्सक्यूज मी सर। तो कौन है और यहाँ कैसे है? सर मैं यहाँ नौकरी के लिए आया।
शक्ल ना चप्पल सिलने वाली जैसी लगती है। और तुझे एयरपोर्ट पे एंट्री किसने दी? हाँ, चल निकल इधर से, चल निकल। और तुझे नौकरी की नहीं भीख की जरूरत है। सर मुझे बस एक चांस दे दीजिए ना, मैं आपको कभी नाराज नहीं करूंगा सर। कहा ना तुझे कि नौकरी नहीं है, निकल यहाँ से। सर मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, मेरी माँ अस्पताल में भर्ती है, मुझे नौकरी चाहिए सर। प्लीज मुझे नौकरी पे रख लीजिए ना, प्लीज प्लीज सर प्लीज, मैं हाथ जोड़ता आपके सामने, प्लीज रख लीजिए। कहीं इसने मुझे दूध में मिलावट करते तो नहीं देख लिया? अगर इसे नौकरी नहीं दी तो कहीं बाहर जाकर सब बक न दे। ठीक है, तुझे नौकरी दी, लेकिन अगले 3 महीने तक तुझे सैलरी के नाम पे सिर्फ खाना मिलेगा। उसके बाद हम पैसों की बात करेंगे। हाँ बोल, मंजूर है? सर मंजूर है सर, मंजूर है। ठीक है, ये किचन में ना जूठे बर्तन रखे, इसे जाके साफ कर, और जब भूख लगे ना तो प्लेट चाट के अपना पेट भर लेना। हाँ? हाय गाइस, सो सॉरी मेरी फ्लाइट डिले हो गई थी। हाय, हाउ आर यू? हमेशा लेट। सॉरी, अच्छा के साथ हम लोग बस अभी भी आए, राइट? मोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसे मैंने यहाँ बुलाया है। मैंने सोचा कि तुम लोगों से यहाँ मिलकर तुम्हारी शादी की बातें तय कर ली जाए। क्यों? मम्मी प्लीज, मोहित और मैं स्कूल फ्रेंड्स हैं, बट आप तो जानते हैं ना कि मैं रोज हाय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कपड़े मेरा काम करता हूँ। तो तुम यहाँ काम करते हो इस कैफे में, क्यों? ताकि मैं हर रोज तुम्हें यहाँ से आते जाते देख सकूं। सानिया, मैंने तुझे इस फटीचर से दूर रहने के लिए कहा था ना। भाई ये सब क्या है? मम प्लीज, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं प्यार करती हूँ उससे। नमस्ते आंटी, आप मोहित बता जरा, बजाज एयरलाइंस के मालिक। हाय। होश में फटीचर, तेरी औकात मुझसे हाथ मिलाने की नहीं, मेरा जूता साफ करने की, समझा? माइंड योर लैंग्वेज मोहित, वो बॉयफ्रेंड है मेरा, तुम ऐसे नहीं बोल सकते उसके बारे में। बॉयफ्रेंड? बहन तुम्हारी आंखें खराब हो गई है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे कहाँ हम लोग और कहाँ ये भिखारी। सानिया, ध्यान से देख, ये वेटर तुझे और तेरे प्यार को यूज कर रहा है, तेरे पैसों पर पलता है और अपने शौक पूरे करता है। अरे ये छोटे लोग होते ही ऐसे, ये कब तुझे बेचकर खा जाएगा ना, तुझे इसका पता नहीं चलेगा, समझी? मम्मी प्लीज, रुद्र ऐसा नहीं है। गॉड। और रही बात पैसों की, तो मैंने आज तक 1 भी रुपया इस पर खर्च नहीं किया है। उल्टा रुद्र वो इंसान है जिसने अपनी पूरी सेविंग्स जमा करके मेरे एयर होस्टेस कोर्स की फीस पे की है। मेरी भोली सानी, इसने चिल्लर के नाम पे दाने डाले और तुमने हंसते हुए इससे अपना दिल दे दिया। यू नो यू डिजर्व बेटर। तुम इस छुछुंदर का हाथ छोड़ के मेरा हाथ थामो, रानी बना के रखूंगा मैं तुम्हें। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा? मैं रुद्र से प्यार करती हूँ। सानिया, और तुम अगर आज के बाद तुम मेरी बेटी के आसपास भी दिखाई दिए ना, तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़वा दूंगी, समझे? सॉरी आंटी, लेकिन अगर सानिया से कोई प्यार करने से रोक सकता है मुझे, तो वो खुद सानिया है। देखो ना, मॉम, आप अपने लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। आप रुद्र पर ऐसे हाथ नहीं उठा सकती। चुप कर बदतमीज, जिस लड़के से हम अपना कमोड तक साफ न करवाए, तो उसको कंसर्न दिखाई ऐसे? मॉम प्लीज, रुद्र मेरा बॉयफ्रेंड है, और आप कितनी भी कोशिश कर ले, मैं मोहित के साथ। सानिया, अगर आप तेरी जबान से इस लड़के का नाम एक बार भी सुना ना, इस फटीचर का नाम, तो देख लेना मैं क्या करता हूं। आंटी जी, आप शांत हो जाइए। सानिया भी बच्ची है, उसने दुनिया देखी है, लेकिन सिर्फ ऊपर से। हेयर होस्टेस है ना, आप रिलैक्स करिए, सब ठीक हो जाएगा। सानिया, तुम भी गुस्सा थूक दो। लेट्स हैव समथिंग, भूख लग रही, कुछ खाते हैं ना। ओ माँ, ये बैठी। चलो जल्दी से कुछ ऑर्डर करते हैं, भूख लगी है बड़ी जोर की। भूख लगी है? सर मैं हूं ना, सर
क्या लेना पसंद करेंगे बताइए? 20 रुपए का समोसा और 10 रुपए की चाय। ये एयरपोर्ट है या फिर ढाबा? हम यहाँ खाना खाएंगे क्या? मुझे तो इनकी क्वालिटी पे डाउट हो रहा है, पता नहीं क्या खिला देंगे हमें। मॉम, आप प्राइसेस पर मत जाइए, इनका खाना एयरपोर्ट का बेस्ट है, ट्रस्ट मी। कम ऑन सानिया, कम से कम तुम अपने खाने का तो स्टैंडर्ड रखो। अब लेट्स गो, हम वीआईपी लॉन्ज। सर वीआईपी लॉन्ज में जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास खुद का वीआईपी मेन्यू है, सिर्फ आप जैसे वीआईपी कस्टमर्स के लिए। मैं अभी लेके आया, वीआईपी मेन्यू दे। सर वैसे तो हमारे यहाँ वीआईपी पॉलिसी नहीं है, आपको तो पता ही होगा कि आप जैसे कस्टमर की वजह से ही ये कैफे चलता है। खिलाने के लिए दांत अलग होता है, दिखाने के लिए अलग होता है। मेन्यू तो ठीक लग रहा है, बट क्वालिटी? मैम बस आप ऑर्डर कीजिए, क्वालिटी की जिम्मेदारी मेरी है। सर, इसकी वजह से आपकी कंप्लेंट भी हो सकती है, ये सही नहीं है। मुझे सही और गलत पता है, समझा? चुप ऑर्डर ले, वरना पहली दिन रात मार के इस ऑफिस से बाहर निकाल दूंगा। ये फोन कितना गंदा है। हेलो, क्या है? ये पता है अभी भी साफ नहीं हुआ है। मैं बताऊं कैसे साफ होता है? बताऊं? ये देखो, ये ऐसे ऐसे ऐसे। विक्रांत, ये तो अब हुआ है साफ। हाँ चलो, लेट्स सी। इसे खाना कहते हो तुम? इस खाने को खिला के हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहते हो? मैं आपके लिए फ्रेश फूड ऑर्डर तैयार करवाता हूँ। आदिश, चलिए यहाँ से। अंजू, तुझे अपनी नौकरी पे आ रही है ना, किसी को मेरा जूता साफ करे आके। बस बहुत होगी। आपको अगर लगता है ना कि आप रुद्र को जलील करके मेरे दिल में उसकी जो जगह है वो खत्म कर देंगे, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आप जितना उसे जलील करेंगे ना, मेरे दिल में उसके लिए प्यार उतना ही बढ़ता जाएगा। हंड्रेड, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैनेजर, मिस्टर मोहित की अपनी एयरलाइन है। अगर तुम्हारे इस वेटर ने आज उनका जूता अपनी शर्ट से साफ नहीं किया ना, तो ये नौकरी तो छोड़ो, ये कैफे रातों रात गायब हो जाएगा। अरे हरामजादे, मुंह क्या देख रहा है? जाके सर के जूते साफ कर। क्या? प्लीज, तुमने मेरी साइड ली, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। अगर तुम मेरे साथ हो तो बड़े से बड़ी मुश्किल भी बात कर लूंगा मैं। प्लीज। रुद्र, तुम ठीक हो? और मैम, मुझे आपसे ऐसे हरकत की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अरे जिस रुद्र ने मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया, आप उसी को पैर मार रही हैं। अरे तो मैंने जानबूझकर थोड़ी ना ऐसे लात मारी है। इसका गंदा खाना मेरे जूतों पर गिर गया था, उसी को साफ करने की कोशिश करी थी, बस उसी में पता नहीं कैसे। वाह, ये जो क्लैरिफिकेशन दिया है ना आपने, हैट्स ऑफ टू यू। लेकिन मैं भी ना आप सबको एक क्लैरिफिकेशन दे देना चाहती हूँ। ही इज द लव ऑफ माई लाइफ। मैं जब भी शादी करूंगी इससे ही करूंगी, और आप जितनी जल्दी उसे अपना दामाद मान ले, आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। ऐसे कैसे? तुम किसी भी हरे गहरे को सड़क से उठा के हमारे घर का दामाद बना दोगी? हाँ? अरे ये वेटर और इसके परिवार का हमसे क्या मैच है? हमें तो ये भी नहीं पता कि इसका परिवार है भी या फिर ये कोई लावारिस है। रिश्ते बैंक बैलेंस से नहीं, दिल से बनते हैं। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे घर में मेरी माँ और बड़ी बहन भी है। अच्छा, तो मतलब सारा परिवार ही गोल्ड डिगर निकला। वाह, तो जिस तरह तू सानिया को फंसाने की कोशिश कर रहा है,
हो सकता है कि तेरी बहन ने भी किसी अमीर मुर्गे को फंसाया हो, या तो इसकी माँ ने भी किसी अमीर मुर्गे को। यू नेवर नो ना, एनीथिंग इज पॉसिबल, राइट? रुक जाओ प्लीज, कंट्रोल योरसेल्व्स। कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चले जाते हैं। ऐसे मोहित जैसे इंसान की बात को अपने दिल पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसे मारकर तुम अपने हाथ गंदे मत करो। तुम जानती हो ना सानिया, मैं अपने बारे में कुछ भी सुन सकता हूँ, लेकिन अपनी फैमिली के बारे में बिल्कुल नहीं। ये तो मैं भी तो तुम्हारी फैमिली हूँ ना। और मेरी बात सुनो, कीचड़ पर पत्थर फेंकने से ना कपड़े अपने गंदे होते हैं। अब चला लोगे, बहुत लेट हो रहा है, गाड़ी निकाल जा। इसमें 1 करोड़ है, ये पैसे लो और मेरी बेटी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ, समझे? सानिया, और मेरा प्यार बिकाऊ नहीं है। और जिस रुद्रा को तुम खरीदने की बातें कर रहे हो ना, तुम जैसों को यहीं पे खरीद सकता हो। खड़े के खड़े जिस दिन सच्चाई पता चलेगी ना, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, समझे? एक सेकंड। सच्चाई से याद आया, जिस सानिया पर तू इतना भरोसा करता है, उसने तुझे एक सच बताया कि वो तुझे छोड़कर 6 महीने के लिए अमेरिका जा रही है। उसने तुझे बताया नहीं? उसे अमेरिकन एयरलाइन में जॉब ऑफर हुई है, वो भी बहुत बड़ी। अगले 6 महीने वो इतनी सक्सेसफुल बन जाएगी कि तेरे जैसे नटवर लाल को तो वो अपना ड्राइवर भी ना रखे। तुम्हारी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें सानिया ने कुछ भी नहीं बताया है। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। मैं सानिया की माँ हूँ और अपनी बच्ची को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। उसे खिलौनों से खेलने का बहुत शौक है और जब वो किसी खिलौने से खेलते खेलते बोर हो जाती है तो उसे गटर में उठाकर फेंक देती है। मेरी बात मानो तो ये पैसे ले लो, बहुत फायदे में रहोगे। आगे तुम्हारी मर्जी है। मॉम, कार रेडी है, वो मैं बैग ले रही थी अपना सेव। सानिया, तुम इतनी प्यार की बातें करती हो बड़ी बड़ी, तुमने रुद्र को बताया नहीं कि तुम 6 महीने के लिए अमेरिका जा रही हो? कोई किसी भी रिलेशनशिप में इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकता है? आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है भाई? मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाली थी। ओह, नाइस ट्राई। अब तुम इसे कवर नहीं कर पाओगे बाय द वे। मेरी बात समझो, मैं सच में तुम्हें बताने वाली थी। मैं सरप्राइज प्लान किया था मैंने। वो एक मंथ पहले ही मुझे ये जॉब ऑफर आया। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बताऊंगी, सरप्राइज दूंगी, बट सॉरी। प्रशांत, ये सानिया पारेख का जॉब लेटर है। उसे भिजवा दो और उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि जॉब मेरे रिकमेंडेशन से मिली है। लेकिन सर, आप उन्हें अपनी सच्चाई बता के नहीं देते और गरीब बनने का नाटक क्यों? ताकि मैं नहीं चाहता कि मेरी सच्चाई जानने के बाद उसे छोटा महसूस हो। एक बार बस वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, मैं अपनी सच्चाई बता दूंगा और अपनी फैमिली से भी मिलवाऊंगा। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। नाराज क्यों हूँ मैं? तुम अपनी जिंदगी में इतनी अच्छी माइलस्टोन अचीव कर रही हो, इतनी अच्छी पोजीशन मिली है तुम्हें, बहुत खुश हूँ मैं। थैंक यू सो मच। आई लव यू। मैं जैसे ही अमेरिका से वापस आऊंगी ना, हम दोनों शादी करेंगे। तो चिंता मत करो, हम लोग ऐसे धूमधाम से शादी करेंगे कि पूरी दुनिया देखते रह जाएंगे। सानिया, मैं भी देखती हूँ कैसे तुम दोनों शादी करते हो। चलो मेरे साथ। साले, तेरे से बड़ा गधा ना अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। घर आते हुए लक्ष्मी को तूने लात मार दी। प्रशांत सर, आप यहाँ? क्या करूं मैनेजर, तुझ जैसे चूहे को अपने जाल में फंसाने के लिए आना पड़ा। तू जानता भी है तूने जिस आदमी को नौकरी पे रखा, सैलरी के नाम पे जिसे खाने का वादा किया, जिससे झूठे बर्तन धुलवाए, सच बोलने पे जिसका जुर्मान पकड़ा, यहाँ तक कि कस्टमर के जूते साफ करवाए। जानता है वो कौन है? मेरा बाप है, बाप।
बेसहारों का सहारा, तुझ जैसे कमीनों का काल, इस एयरपोर्ट का मालिक, भारत की शान, स्वर्गीय बलबीर सिंघल का बेटा रुद्र सिंघल, द CEO ऑफ सिंघल कॉर्पोरेशन। रुद्र सर, सर मैं आपको पहचान नहीं पाया सर मुझे माफ कर दीजिए सर आइंदा गलती नहीं होगी सर मुझे माफ कर दीजिए। एक्चुअली या मैं भी तुझे नहीं पहचान पाया। हिसाब बराबर। प्रशांत बाबू, इसकी वजह से हमें जितना भी नुकसान हुआ है उसकी नुकसान भरपाई तो होनी चाहिए। इसकी सैलरी के पैसे रोक दो, इसका बंगला, गाड़ी, ज्वेलरी सब कुछ छीन लो। अगर फिर भी नुकसान भरपाई ना हो तो इसके ये कपड़े उतार लो। गरीबों का हक मारकर अपनी तोंद भरने वाला आज घर पर चट्टी पर जाना चाहिए। एकदम चुप। हमारे कैफे के लिए नया मैनेजर ढूंढो जिसका जमीर जिंदा हो और जो खुद जिम्मेदार हो। ये वार कब थमेगी? दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। सर अभी अभी ईरान से फोन आया, उन्हें इस ओवर में हमारी मदद चाहिए। कैसी मदद? सर आप तो जानते ही हैं, ऑपरेशन सिंदूर में हमारे स्वदेशी डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन को धूल चटाई थी। उससे पूरी दुनिया इंप्रेस है। वॉर शुरू होने से पहले ईरान ने हमें हथियारों का ऑर्डर दिया था सर। तो दिक्कत क्या है? ऑर्डर दिया है तो सप्लाई कीजिए। सर दिक्कत ये है कि डिफेंस सिस्टम के पार्ट्स का ऑर्डर हमने बजाज इंडस्ट्री को दिया था और उन्होंने टाइम से डिलीवर का वादा भी किया, लेकिन अब उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं है। मिश्रा जी, इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें भारत पर है। समय पर डिलीवरी नहीं की तो सारी दुनिया में हमारी थूथू हो जाएगी। ऊपर से इलेक्शन और सर पर है। आप बजाज इंडस्ट्री से बात करके किसी भी तरीके से डिलीवरी करवाइए तुरंत। इस पीएम को कौन समझाए कि जब तक मिडल ईस्ट से हथियार बनाने के पास नहीं आएंगे तो मैं हथियार बनाऊंगी कैसे? आपको पता है हम बर्बाद होने वाले। ये देखिए लास्ट मंथ का डेटा, हमारे एयरलाइंस के जितने टिकट्स बुक हुए हैं उससे 20 गुना ज्यादा उस सिंगल की आने वाली चीप एयरलाइंस उड़ान साथी के बुक हुए, वो भी एडवांस में। एक तरफ ये पीएम और दूसरी तरफ ये सिंगल। पीएम को तो मैं बाद में देख लूंगी, अभी सिंगल को पहले ठिकाने लगाना होगा। आज फाइनली मैं सानिया को बता दूंगा कि उसका रुद्र है कौन, पर वो है कहाँ, पार्टी की प्रिपरेशन हुई भी कि नहीं, कौन नहीं है उसका। एक और ट्राई करता हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रही है? सिर्फ पार्टी की प्रिपरेशन में बिजी होंगी। रुद्र, इतना सज धज के कहाँ जा रहे हैं तू? डेट शीट है क्या? एंगेजमेंट है। बहुत। हाँ मैंने जिज्ञासा माँ अब तो एक बात छुपाई थी। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। पिछले 2 सालों से हम लोग रिलेशनशिप में, और वो 6 महीने पहले जॉब के लिए अमेरिका चली गई थी, पर हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था जैसे वो लौटेगी हम एंगेजमेंट कर लेंगे। सिंगल परिवार की बहू अमेरिका में जॉब कर रही है और तूने उसे रोका नहीं? एक्चुअली उसे पता नहीं है कि मैं सिंगल कॉर्पोरेशन का मालिक हूँ। क्यों? क्योंकि माँ उस पर हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है और मैं नहीं चाहता था कि हमारे रिश्ते में वो स्टेटस है। बिल्कुल पापा पे गए। एक सेकेंड रुद्र,
हमारी पुश्तैनी अंगूठी है। तेरे पापा का सपना था कि जब भी तेरी शादी हो तू ये अंगूठी अपने होने वाली पत्नी को पहनाए। तेरे पापा तो नहीं रहे, पर मैं चाहती हूँ कि तू ये अंगूठी अपने होने वाली पत्नी को पहनाकर उनकी आखिरी इच्छा पूरी करे। उसे अपनी सच्चाई बता दूं, फिर आप लोगों से मिलवाता हूँ। बेचारी ऐसे घबरा जाएगी, अरे जाते जाते उसका नाम तो बताता जा। सानिया। ओहो सानिया। चलिए बाय। ऑल द बेस्ट। प्रशांत बाबू इतने अच्छे से डेकोरेशन करवा देंगे। ये आसमान छू रही है। सुना है मुंबई लौट कर इंटरनेशनल देश की मैनेजर हूँ, बहुत बड़ी बात। वो लड़का कितना खुशना से होगा ना जिसकी सानिया के साथ सगाई होगा दे। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आज की हमारी स्टार, हमारी ब्राइड टू बी सानिया पारिक का। आप सभी से 6 महीने बाद मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। एंड आई नो कि आप सब उस इंसान से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। Who's the love of my life? I'm truly saying, आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ उसकी वजह से हूँ। आज मैं यहाँ आप सभी के सामने खड़ी हूँ, वो भी उसकी वजह से, और लाइफ लॉन्ग मैं उसकी बनकर रहना चाहती हूँ। So ladies and gentlemen, please help me welcome the love of my life. मेरे हस्बैंड मिस्टर मोहित बजाज। मोहित, थैंक यू सो मच मेरा वेट करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। सानिया, ये सब क्या है? सानिया, तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर ये सब? तू वही है ना सानिया का एक्स? हाँ, साले कटर के कीड़े, तू हमारा पीछा करते करते यहाँ भी आ गया। हाँ, तो बीच में मत बोल, तुझसे बात नहीं कर रहा मैं, समझा ना? और सानिया, तुमने मुझसे वादा किया था जाने से पहले कि तुम जब आओगी तब तुम मुझसे शादी करोगी। ये पापा की खानदानी रिंग लेके आया था मैं तुम्हारे लिए, और तुम सोच के आ रहे हो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जिज्ञासा, और कितनी देर लगेगी? ज्यादा देर हुई तो पता चला हम रुद्र के एंगेजमेंट पर नहीं उसके हनीमून पर पहुंचेंगे। जल्दी आओ। बस आ गई माँ। हाँ बस 2 मिनट। पता नहीं मेरा रुद्र वहाँ अकेले क्या कर रहा होगा। जल्दी चलो। हाँ बस मैं रेडी हो गई। चल। चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना मार मार के ना तेरा स्किन टोन बदल दूंगा, मैं बता रहा हूँ। रुद्र स्टॉप इट। इनफ इज इनफ। तुम अभी गवा रही हो ना? इन 6 महीनों में मैं कहां से कहां पहुंच गया। तुम अभी वहीं के वहीं।
और तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारे साथ मेरा कोई फ्यूचर है? क्यों नहीं हो सकता? तुम मेरे बारे में जानती क्या हो? अरे मैं सब कुछ जानती हूँ तुम्हारे बारे में। जिस एयरपोर्ट को मैं मैनेज करती हूँ वहाँ पर तुम बर्तन धोते हो। जितना बड़ा मेरा वॉशरूम है उतना बड़ा तुम्हारा पूरा घर है। अरे जितना खाना मैं प्लेट पे छोड़ देती हूँ ना, उतना खाना तो तुम्हारे रात के डिनर के लिए हो जाता होगा, वो भी पूरी फैमिली के लिए। एंड नाउ आफ्टर ऑल दिस तुम मेरे साथ स्टेटस मैच करना चाहते हो? तुम्हारी औकात भी नहीं है मेरे स्टेटस पे आने की। इस लड़की के लिए मैंने अपने दिल को चीर के रख दिया। मुझे पता नहीं था एक दिन मेरे दिल को अपने पैरों के तले कुचल देगी। तुम अपने सक्सेस के नशे में ना अंधी हो चुकी हो। आई नो कि तुम मुझसे अब भी प्यार करते हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। प्लीज यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे मजबूरन ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये तुम नहीं, तुम्हारा घमंड बोल रहा है। मैं पता भी नहीं आज तुम जिस जगह पर खड़ी हो ना, बस मेरी वजह से हो। और जिस एयरपोर्ट की तुम बेस मैनेजर बनकर घूम रही हो ना, वो एयरपोर्ट मेरे सपने देखने और सपने पूरा करने में जितना अंतर होता है ना, उतना ही अंतर तुम्हारे और मुझ में है। निकल जाओ यहाँ से इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं। जस्ट गेट आउट। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुमने क्या पाया है। मैंने तुझे बेवकूफ समझता था, लेकिन तू उससे भी बड़ा बेवकूफ निकला। और अगर मैं तेरी जगह होता ना तो मेरी जगह कभी ले भी नहीं पाएगा। निशानी और मेरा मामला है, आउट ऑफ इट। ओह वाओ, इंग्लिश क्या बात है। ये भाड़े का सूट पहनकर 2-4 इंग्लिश वर्ड्स बोलकर ना तू हमें से एक नहीं जाए। तू रहेगा भाई पीटर, यस मैम, नो मैम, उससे ज्यादा तेरी कोई औकात नहीं है। अगर मेरी औकात बाहर आ गई ना, तो और तेरे फरिश्तों की धज्जियां उड़ जाएगी। अब एक और शब्द मत बोलना। सिक्योरिटी बाहर निकालो इसे। बुला लो जितनी सिक्योरिटी बुलानी है। मैं भी देखता हूँ मेरे होटल में से मुझे बाहर कौन निकालता है। बुलाओ, देखता हूँ मैं भी। तेरा होटल सुबह सुबह चढ़ा कर आया क्या? होटल में वेटरगिरी करते करते होटल के मालिक बनने का सपना देखने लगा। ब्लडी फटीचर। पकड़ो इसे। मेरे पति को हाथ लगाने की जुर्रत भी मत करना, नहीं तो तू और तेरा परिवार ना जिंदा नहीं जाएंगे यहाँ से। अच्छा, जो इंसान 6 महीने पहले तुम्हारी नजर में कुत्ते की तरह था, आज पति बन गया है। अगर मुझे पता होता ना कि तुम्हें गोल्ड डिगर निकलोगी, मैं तुम तो शादी तो क्या तुम पर थूकता भी नहीं, समझी ना तुम। भगवान ने तुम जैसे लड़कियों की जिंदगी में मैं नहीं, ये मोहित जैसे कुत्ते लिखे हैं। अच्छा, तुम्हारे और तुम्हारे इस कुत्ते के बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे। मेरे मेहमानों के सामने मेरी इज्जत का कचरा कर दिया। पकड़ो इसे। बहुत भूखा है तू पैसों का। ठीक है, रोटी खाओ। इसे अच्छे से खिला इसको, बेचारे को भूख बहुत लगती है ना। तुम ठीक तो ना? क्या किया तूने? पकड़ो इसे। बहुत जबान चलती है ना तेरी। आज के आज मैं ऐसा कुछ करूंगी कि तेरी जबान परमानेंटली बंद हो जाएगी। आज अगर तू यहाँ से जिंदा जाना चाहता है ना, तो ये कोयला तुझे निकलना होगा। जितनी जुबान बंद करनी है कर लो, चाहे पूरा खानदान जोर लगा ले, लेकिन मेरी जुबान बंद नहीं कर पाओगे। मेरी अंगूठी वापस करो। तो एक काम करो, पहले तुम इस कोयले को निकल लो,
देखो बात ये है ना कि अगर तुम इस कोयले को नहीं निकलोगी तो ये जो तुम्हारी पुश्तैनी अंगूठी है ना, इसके साथ साथ तुम्हारे बाप की जितनी भी यादें हैं उन सबको मैं इस कोयले में डालकर भस्म कर दूंगी। अब फैसला तुझ पर है कि तुझे अपनी जुबान प्यारी है या तेरे पिता की आखिरी निशान। ये सानिया पागल हो गई है क्या? ये तो हैवानियत है। मुझे लगता है सानिया ने इस लड़के को चीट किया है। अरे 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 गाइस स्टॉप इट। ये मामला जैसा दिखता है ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लड़का ना हमेशा से ही मेरे पीछे पड़ा है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी उस कॉलेज के कैंटीन के बर्तन धोता था ये लड़का। कब से पीछे पड़ा है मेरे। अब मैंने इसे समझाया कि इसका और मेरा कोई लेवल मैच ही नहीं है ना, कोई फ्यूचर ही नहीं है। फिर भी मुझे हैरेस करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा इसने। और अब आप लोग ही बताइए, अगर मेरे कैरेक्टर में कोई खोट होता तो द मोहित बजाज ये मुझसे एंगेजमेंट क्यों करते? डोंट वेस्ट माय टाइम ना। निकलो ऐसे, जल्दी करो, कम ऑन। अरे मुंह खोलो। ये ऐसे अपना मुंह नहीं खोलेगा, अभी बताता हूँ। आज ना ही तेरी जुबान बचेगी और ना ही तेरे पुरखों की निशानी। छोड़ो मेरे भाई को। रुद्र, दूर हटो मेरे बेटे से। Get away from him। ये दोनों कौन है? शक्ल से तो ये दोनों इसकी माँ और बहन लग रही है। सालिया, कहीं ये कोई तमाशा न खड़ा कर दे। जब बेटा कुछ नहीं कर पाया तो माँ क्या ही कर लेगी। चल। सिंगल कॉर्पोरेशन की मालकिन मधुमिता सिंगल है ना? बेटा तेरी ऐसी हालत किसने की है? बस एक बार नाम बता दे, वो इंसान इस हॉल से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। माँ, मुझे तो ये वही लड़की लग रही है जिसे भाई को चीट की है। चीटर कहेंगी। और देखो किसी बजाज की लड़की के साथ खड़ी हुई है। और तुम ही हो ना वो जिसने मेरे भाई के ऊपर चाकू मारने की कोशिश की? बोलो, तुम हो ना वो? हाँ, मारा तो क्या कर लेगी? ये 2 टके की लड़की मेरे भाई को आग दिखा रही है। और तूने अपने बच्चों को इतने ओछे संस्कार दिए। जितने छोटे लोग उतनी छोटी सोच। लड़ी चीप्स। सॉरी माँ, वैसे गलती तो मेरी है। जिस लड़की को मुझे भाव तक नहीं देना चाहिए था उससे शादी करने चला था मैं। तो चिंता मत कर बेटा, इस लड़की और इसकी फैमिली को मैंने जीते जी नरक के दर्शन नहीं करवाए तो मेरा नाम भी मधुमिता सिंघल नहीं। रहने दीजिए माँ, आपका बेटा इतना भी कमजोर नहीं है। अगर धोखा पर्सनल था तो बदला भी पर्सनल होगा। बहुत घमंड है ना तुझे अपनी नौकरी पर। अब तुझे बस जन्नत दिखाई है, अभी जहन्नुम दिखाता हूँ। प्रशांत बाबू, एक एयरलाइन खरीदनी है। लिसन यू गाइस, अगर 2 मिनट में ये हॉल खाली नहीं किया तो तुम सबको यहीं के यहीं दफन कर दूंगी मैं। चल मेरे सामने ही खड़ा हो, करके दिखा था। बोल, चला दूं? तुम लोगों को पता नहीं है तुम लोगों ने किसके ऊपर बंदूक तानी है। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। इन लोगों से हम बाद में निपट लेंगे। अभी भाई को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। बाय। आज इसे अच्छा सबक मिला है। आज के बाद ये तुम्हारे पास तो इसकी परछाई भी नहीं है। हेलो, व्हाट? मुझे मेरी कंपनी ने जॉब से निकाल दिया। व्हाट? फैमिली की बेइज्जती का हिसाब करना बाकी है। रुद्रा, रुद्रा आना बोल, प्लीज आना बोलो मेरे भाई।
मत कर, पर कम से कम कुछ खा तो ले। रुद्रा बेटा दरवाजा खोलना बेटा। बहुत हो, हमें ना ये दरवाजा खुलवाना पड़ेगा। आप सिक्योरिटी को कॉल करो, बहुत हो चुका, ऐसे ही दरवाजा खुलेगा। हेलो हेलो प्रशांत जी, रुद्रा 2 दिन से दरवाजा नहीं खुल रहा, प्लीज किसी दरवाजा तोड़ने वाले को भेज दीजिए जल्दी। सानिया, तुम यहाँ टेंशन क्यों ले रही हो? मैं बोल रहा हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। मोहित, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उधर एविएशन मिनिस्टर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ऑफिस में बैठे और तुम यहाँ पर फोन पर लगे हुए हो। शांत हो जाइए। शांत हो जाइए? किस बात के लिए शांत हो जाइए? अगर डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर नाराज हो गए तो हमारे हाथ से ये डील छूट जाएगी और सिंगल को मिल जाएगी। मॉम, अगर मैंने इसे नहीं संभाला तो ये मेरे हाथ से निकल जाएगी। कौन है? सानिया, और कौन? लड़की मेरे घर को ना नर्क बनाकर छोड़ेगी। एक सेकंड दीदी, मैं तुम्हें 2 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। मॉम, उसकी जॉब चली गई है, कहीं वो डिप्रेशन में। तुम्हें उसका डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, मेरा डिप्रेशन नहीं दिखाई दे रहा है। उसकी सिर्फ जॉब जा रही है, मेरी तो ड्रीम कंपनी डूब रही है। मैं उसे संभाल लूंगी, आई प्रॉमिस। तू अभी के अभी ऑफिस जा, चला जा। बजाज से बात हुई? यस सर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर खुद उनसे मिलने आए थे, लेकिन वेदिका खुद नहीं आई। उन्होंने अपने बेटे को भेजा था, पर सर बेटे को तो कुछ पता ही नहीं था। ये बजाज अपने आप को देश से बड़ा समझने लगे हैं। आप वेदिका से बात कीजिए और उससे कहिए कि हम एक और मीटिंग रखना चाहते हैं, और इस बार अगर वो खुद नहीं आई तो हम उसे और उसकी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर देंगे और उसका ऑर्डर भी कैंसिल कर देंगे। सर, अगर हम ऑर्डर बजाज ग्रुप से छीन लेंगे तो देंगे किसे? और सर, देश में किसी और के पास डिफेंस सिस्टम और हथियार बनाने का प्लांट ही नहीं। रुद्रा बेटा दरवाजा खोल। रुद्रा, हमें तुझसे कुछ बात करनी है। माँ, अभी भी मैं एक जरूरी काम कर रहा हूँ। मुझे भी वही देखना है कि तू कौन सा जरूरी काम कर। अच्छा, तो तू ये जरूरी काम कर रहा? आपके बेटे ने दोनों मिनिस्टर्स को संभाल लिया है। क्या बात है मोहित, फिर क्या कहा उन्होंने? कह रहे थे कि हथियार बनाते थे, तो मैंने कहा कि हमारे शिप छुड़वा कर दो जिसमें हमारे रॉ मटेरियल्स हैं। अब लकड़ी से चूल्हा जल सकता है, मिसाइल तो नहीं बन सकती ना। एग्जैक्टली। फिर कहने लगे कि विल ट्राई, तो मैंने कहा ट्राई से बात नहीं बनेगी। अगर मैं आपकी जगह होता तो मिडिल ईस्ट जाकर दुश्मन की नाक के नीचे से रॉ मटेरियल लेता। ओह, सो स्वीट। अब मैंने आपका काम कर दिया, अब आप मेरा काम करो प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल, ये लो, ये देखो जरा। उड़ान साथी इज लुकिंग फॉर अ न्यू वीपी। मॉम, आपकी बहू अब दुश्मन के यहाँ काम करेगी, सीरियसली? पर क्यों? उस लड़के ने तेरे साथ इतना बुरा किया, उसके बावजूद भी तो उसके बारे में सोच रहा है। तो सिंगल कॉर्पोरेशन का एक लौटा वारिस है, और तू उस 2 टके की लड़की के लिए हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है जिज्ञासा, ये बस एक वॉलपेपर है। मैं इसे अभी चेंज कर देता हूँ। उस लड़की ने तेरे साथ जो किया है ना, उसकी सजा तो मुझे देके हो। उसकी पूरी जवानी ना मैंने जेल के अंदर ना निकलवाई ना, तो मेरे नाम भी जिज्ञासा सिंघल है। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। रुद्र बेटा, इस लड़की को भूल जा, इसी में हम सबकी भलाई है। आप दोनों गलत समझ रहे हो। मैं बस एक जरूरी काम में बिजी था और कुछ नहीं। जरूरी काम? हाँ, कुछ ही दिनों के अंदर ना उड़ान साथी ऑफिशियल लॉन्च होने वाला है, जहाँ पर पीएम सीएम बड़े लोग आएंगे। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? हाँ रुद्र बेटा, मैं जानती हूँ उड़ान साथी तेरे पापा का सपना था, और तूने उसे ऑलमोस्ट पूरा किया है। तेरा ये डिफिकल्ट फेज है, लेकिन अपने पापा के लिए हिम्मत रख। I'm sorry मालिक, मैं आगे से उड़ान साथी पर बिल्कुल काम नहीं कर पाऊंगा। सानिया दुश्मन के यहाँ काम क्यों करेगी? और वो सिंगल्स बजाज ग्रुप की बहू को जॉब क्यों देंगे? क्योंकि सिंगल कॉर्पोरेशन की सस्ती एयरलाइंस को बर्बाद करने का एक यही तरीका है। तुम्हें भी पता है कि उड़ान साथी के आ जाने के बाद हमें कितना नुकसान हुआ है। हम उन्हें बाहर से नहीं हरा सकते, लेकिन हमें उड़ान साथी में एक ऐसी दिमक लगानी पड़ेगी जो उन्हें अंदर से खोखला बना दे। हाँ, जो
जीनियस, यू सुपर जीनियस। पर बजाज ग्रुप की बहू को जॉब क्यों देंगे? मैं कहूंगी तो वो शायद नहीं रखेंगे, पर जब देश के एविएशन मिनिस्टर कहेंगे तो उन्हें जरूर रखना पड़ेगा। वेट, एविएशन मिनिस्टर को कॉल करती हूँ। ये तू क्या कह रहा है? जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सही क्या। आगे से उड़ान साथी का काम आप दोनों को हैंडल करना होगा। जिस सपने के लिए तूने इतने सालों से मेहनत करी, तू उस लड़की के चक्कर में उसे छोड़ रहा है। तू कब से इतना कमजोर हो गया रुद्र? ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो गलत समझ रही है। नहीं, मुझे समझ में आ रहा है। मुझे तो लगता है ना, तूने वो जो एयरलाइंस है ना, वो पापा के लिए नहीं, उस सामने के लिए स्टार्ट की है। जिज्ञासा स्टॉप। आप दोनों प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। मैं कहीं और कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, समथिंग मोर इम्पोर्टेंट। पापा ज्यादा क्या लोग तेरे लिए? देखिए मैं अभी आप दोनों को नहीं बता सकता, प्लीज समझिए ना मेरी बात। समझ में आ रहा है। तेरे पास कुछ कहने के लिए होगा तब बोलेगा ना तू। ट्रस्ट मी माँ, मैं सानिया की वजह से परेशान नहीं हूँ। अब प्लीज आप दोनों मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। रुद्र, कैसे हैं मिनिस्टर साहब? बहुत दिन हो गए, आप घर भी नहीं आए, खाना भी नहीं खाया, कोई ड्रिंक्स विंक्स कुछ भी नहीं लिया। आ जाइए, आज घर आ जाइए। शिप रवाना हुआ? ग्रेट। मेक श्योर की सारी चीजें टाइम पर मिल जाए, वरना इतनी सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ओके, जय। माँ, जिज्ञासा, बस अपने बेटे पर भरोसा रखिए। वक्त आने पर आपको सब कुछ सच बता दूंगा। मॉम, प्लीज उसे रोकिए, कहीं वो गलत कदम ना उठा ले। जिज्ञासा, मुझे उस पर पूरा भरोसा, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। आपने उसकी हालत नहीं देखी, वो कितने गुस्से में गया है यहाँ से। मुझे नहीं लगता है कि वो कोई गलत कदम उठाएगा। वो मेरा बेटा है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो जो कर रहा है सही कर रहा है। यू शुड ऑल्सो ट्रस्ट रुद्र, अंडरस्टैंड? बेटे वहां पे बैठा कर, यहाँ पे आके ऑर्डर ले। मैं वेटर नहीं हूँ। व्हाट? सुना तुमने? तू वेटर नहीं, मतलब तुझे कोई वेटर भी नहीं रखा है। इसका मतलब इसकी भी जॉब चली गई मेरी तरह। सब तो यही रहा बेबी। लेकिन देखो ना, मेरी एक जॉब गई तो मुझे दूसरी जॉब मिल गई। आफ्टर ऑल इस देश के सबसे बड़ी एयरलाइंस ने मुझे अपना वाइस प्रेसिडेंट जो बना लिया। किसी ने सही कहा है कि अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरा होता है। घूर क्या रहा है? यहाँ पे आके ऑर्डर ले। अगर अगले हफ्ते तक इसे तुझे और तेरे बजाज ग्रुप का बर्बाद नहीं कर दिया ना, तो मेरा नाम भी रुद्र नहीं। छोड़ने वाली तुझे मैं। सक्सेना साहब, आज हो जाना चाहिए। अगर आज नहीं हुआ तो हमारी इतनी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आज उड़ान साथी का लॉन्च है, प्रशांत को मेरी जरूरत होगी वहां। चलिए। जी। आज उड़ान साथी के लॉन्च के साथ तुम्हारे करियर का भी लॉन्च होने वाला है। थैंक यू सो मच। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन मोहित, मुझे उड़ान एयरलाइंस पे ही क्यों जॉब दिलवाई? आई मीन मैं बजाज एयरलाइंस पे भी तो वर्क कर सकती थी ना। बट बेबी, बजाज एयरलाइंस तो वैसे भी तुम्हारा है। हमें पूरा मार्केट कैप्चर करना है, जो होगा उड़ान साथी के टेक ओवर के बाद। ओके, समझ गई। You're a genius.
ये इतनी सिक्योरिटी क्यों है? पीएम साहब खुद आने वाले एयरलाइंस लॉन्च के लिए, इस सेट पे सिक्योरिटी उनके लिए। ओह, सच में पीएम साहब यहाँ आ रहे हैं? वाह भाई, तेरी तो किस्मत खुल गई। कहाँ वो गरीब रुद्रा, उसके पीछे तो अपनी जिंदगी खराब कर रही थी, और यहाँ क्या मोहित ने तेरी जिंदगी बदल दी। अरे सानिया मैम, आप यहाँ? Congratulations, मैम। Please come. वाह बहन, क्या गेम खेला तूने और मोहित ने? हाँ, एक बात याद रखना सानिया, आज उड़ान साथी का प्लेन टेक ओवर होने से पहले ही क्रैश हो जाना चाहिए। Don't worry, darling. मैं ऐसा कुछ करूंगी ना कि ये कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगी, और ये हालत करूंगी इस एयरलाइंस की कि ये बैलगाड़ी बनाने के काबिल भी नहीं बचे। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। पीएम साहब के आने की तैयारी हो गई। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओके, तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे पता भी है तो किससे बात कर रहे हैं? रुद्र, तुम्हें क्या लगता है ये कोई गुरुद्वारा है कि जब मन पड़ा मुंह उठाकर आ गए लंगर खाने? भाड़े का सूट पहनकर आदमी बड़ा दिख तो सकता है, लेकिन बढ़ नहीं सकता। तो कबाब में हड्डी क्यों बन रहा है? सानिया के पीछे छोड़ क्यों नहीं देता तू? मैं यहाँ सानिया के लिए नहीं आया, एयरलाइन के इवेंट लॉन्च के लिए आया हूँ मैं। अबे साले भिखारी, ये मुंबई का लोकल मेट्रो स्टेशन है क्या जो कोई भी मुंह उठा के चला आएगा? हाँ, तेरे पास यहाँ आने का इन्विटेशन है? यहाँ आने के लिए इन्विटेशन चाहिए होता है। इन्विटेशन की जरूरत तुम जैसे लोगों को होती है, मुझे नहीं। क्यों? एयरलाइंस तेरी है क्या? वो भी सच है, क्या पता। देखा सानिया, कैसे गर्दन हिला रहा है? इतना ओवर कॉन्फिडेंस लाता कहाँ से? ट्रम्प के बाद दूसरा इंसान देखा जिसकी पता नहीं डोर से नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस से उड़ रही है। Really? सानिया, ये आदमी ज्यादा देर तक यहाँ रह गया ना तो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। सीएम, पीएम और वीआईपी के आने से पहले इसे ना बाहर फिकवा दो। रुद्र, तुमसे कहने के लिए ना 2 शब्द है मेरे पास। Get out. और तुम होती कौन मुझे ऑर्डर देने वाली? तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन होती हूँ? I am the Vice President of उड़ान साथी। क्या? तुम मेरी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो और तुम्हें बनाया किसने? क्या मेरी कंपनी? हाँ, अब क्या लगा रखा है ये? हाँ, तेरी चाय की टपरी खोलने की औकात नहीं है, वो तो कंपनी खोलने के सपने देख रहा है। चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना एक दूंगा। चुप रहे, तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और तुम अभी देखो कैसे तुम्हें जॉब से फायर करता हूँ। Oh my God, मैं तो डर गई। I'm so sorry सर, ऐसा कभी नहीं होगा, मुझसे गलती हो गई। रुद्र सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। I'm so sorry। तो टके के मछलू, तुझे क्या लगता है तू मुझे डराएगा? मुझे लगता है ना तू सच में मेरे प्यार में पागल हो गया है। कोई है क्या यहाँ पर? प्लीज पागल खाने में कॉल करेंगे क्या? यहाँ एक अजीब सा पागल घुस गया है। पागल मैं नहीं, पागल तुम लोग बन चुके हो। अगर मेरा सच पता चल गया ना, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। प्रशांत कहाँ है क्या? एक्सक्यूज मी, ये प्रशांत जो कोई भी है ना, ये कोई कुछ नहीं सुनने वाला है। एंड मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ तुम्हें, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना पिछली बार ना सिर्फ हॉस्पिटल तक भेजा था, इस बार सीधा जेल जाओगे। ये हमारे कंट्री के एविएशन मिनिस्टर, इन्हीं की सिफारिश से तुम्हें जॉब मिल गई। इस कथे को छोड़ो, कुछ और यहाँ से। नाइस टू मीट यू। वैसे आपकी माता जी कहीं दिखाई नहीं दे रही? दरअसल मॉम एक्चुअली वर्कशॉप में थोड़ी देर में आती होंगी, टू मच वर्क क्यों। पहले मीट माय फियांसे सानिया, उड़ान साथी एयरलाइंस की न्यू वीपी। नमस्ते सर। ओह, तो यही है वो मोहतरमा जिनकी सिफारिश आपके माता जी ने की थी? जी सर। इसका मतलब ये एविएशन मिनिस्टर की सिफारिश से मेरी कंपनी में लगी है। सानिया, एक चीज हमेशा याद रखना, नौकरी लगाने का काम हम कर सकते हैं, लेकिन नौकरी बचाने का काम आपको खुद करना होगा। बिल्कुल सर, मैं पूरा दिल लगाकर काम करूंगी।
दिल तो आपने मोहित को दिया है हाँ, लेकिन दिमाग लगाकर हमेशा काम करना। अच्छा, उड़ान साथी का सीईओ आप ही की तरह यंग है ना? एक काम करना, उसके साथ दोस्ती बनाए रखना, हमारे काम आएगा। जी वो हम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। इवन ऑफिस में हम दोनों साथ में ही लंच करते हैं। वो दरअसल अभी आए ही नहीं है ना, वरना मैं आपको पक्का मिलवाती हूँ उससे। झूठ बोल रही है लड़की। इससे दोस्ती करना तो छोड़िए, तो इससे दुश्मनी भी नहीं निभाएगा। सर, आप जहां पर खड़े इस इवेंट में बुलवाए गए सिंगल कॉर्पोरेशन का मालिक और उड़ान साथी का सीईओ आपके सामने खड़ा है। ये उड़ान साथी का सीईओ है? इम्पॉसिबल। सर ये कोई सीईओ वीओ नहीं है, बल्कि पागल खाने से भागा हुआ एक पागल है। हेलो मिस्टर सीईओ मैं हूँ अमेरिकी का प्रेसिडेंट सर आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपको जो इन्विटेशन मिला है जिसके ऊपर रुद्र सिंगल का जो नाम है वो मेरा है। एक जैसा नाम होने का मतलब ये नहीं होता कि किसी भी मशहूर आदमी की पहचान चुरा लो। ये आदमी सह परिवार चोर है। इनकी आदत है बड़े बड़े लोगों को फंसा के उनकी जेबें काटनी। देखिए सर, मुझे पता है इस वक्त भारत सरकार क्राइसिस में, ऑयल की सप्लाई ठप है और रॉ मटेरियल भी मिल नहीं रहा है। हमने जो हथियार बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया था वो रॉ मटेरियल की वजह से बन नहीं पा रहा है और इन सब के बीच में ये सब। तेरी जितनी उम्र है ना उससे कहीं ज्यादा इलेक्शन जीत चुका हूँ मैं। सर आप समझिए मेरी बात को, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। अब हेल्प मैं तेरी करूंगा तुझे गेट तक छोड़ने के लिए। गार्ड्स बाहर फेंको इसे, ले जाओ। छोड़ो मुझे। सर आप ये सही नहीं कर रहे, पूरी दुनिया देखेगी कि आप अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं। पूरी दुनिया तो तब देखेगी ना जब मैं उसे देखने दूंगा। बंद कर दो सारी कैमरा, बंद कर दो जल्दी। अगर पीएम सर को पता चला ना कि आप ये सब कर रहे हो, छोड़ेंगे नहीं आपको। अच्छा, देश का पीएम भी तुझ जैसे सड़क छाप को जानता है। सर मैंने कहा ना ये पागल हो गया। छोड़ो इसे, अब आगे का प्रोग्राम शुरू करना है। सर पीएम सर को भी आ जाने देते हैं। अरे हाँ, अभी तक वो आपके सीईओ भी नहीं आया ना? हाँ वो बस आते ही होंगे सर। आपने कहा था वो आपके अच्छे दोस्त है, एक बार फोन करके पूछ लीजिए कब तक आएंगे। सर एक्चुअली सानिया को सीईओ का मैसेज आया, उन्होंने कहा कि आपके आते ही प्रोग्राम शुरू कर दें, है ना सानिया? हाँ यस। ठीक सर हम ऐसा करते हैं, स्टेज पे ही चेयर्स लगवाते हैं, तब तक पीएम सर और सीईओ भी आते हैं। आप चेयर्स लगवाना। ये स्टेज किसी की बात का नहीं है। ये लोग कौन है? वाह वाह वाह, जिनकी वजह से आप यहाँ पूरी रिस्पेक्ट के साथ खड़े हैं मंत्री जी, उन्हीं को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं और उन्हीं लोगों से पूछ रहे हैं कि वो कौन है। ये सरफरे की माँ और बहन है। जबान संभाल कर बात कर लड़के। सिंगल कॉर्पोरेशन के इवेंट में आकर, सिंगल कॉर्पोरेशन के होटल में खड़े होकर सिंगल कॉर्पोरेशन के मालिक को गाली देता है, उसका अंजाम जानता है। ये कौन है? भाई साहब आपकी तारीफ, कौन है आप? मैं रुद्र सिंगल का पर्सनल असिस्टेंट हूँ। विशाल बाबू, मेरे इवेंट की पिक्चर या वीडियो में इनमें से एक भी इंसान नहीं होना चाहिए। पीएम सर आने से पहले बाहर निकालो इन लोगों को और इस सानिया को वीपी की पोजीशन से हटाओ। मेक श्योर कि एविएशन सेक्टर से ब्लैकलिस्ट हो जानी चाहिए। नोटिस सर, ये एयरलाइंस और ये एविएशन सेंटर तेरे बाप का है? जो बोलेगा हम मान लेंगे। ए लड़की, अगर तूने मेरे भाई के खिलाफ एक वर्ड भी और बोला ना तो तुझे और तेरे पूरे खानदान को कटोरा लेकर भीख मंगवाऊंगी, समझी? अच्छा, तू बजाज परिवार की होने वाली बहू को सड़क पे बैठाएगी। अब तो देख मैं कैसे तुझे और तेरे परिवार को नरक के दर्शन कराती हूँ। आप लोग एक काम करिए, सिंगल कॉर्पोरेशन के सीईओ को फोन करिए और उन्हें बताइए कि यहाँ पे एक बहरूपिया घुस गया है जो उनके नाम की धज्जियां उड़ा रहा है। अरे देख क्या नहीं, लगाइए फोन। अरे ऐसे कैसे लगाए, वो तो कभी पब्लिक में आते ही नहीं है। जिसने सिंगल कॉर्पोरेशन के मालिकों को नहीं देखा है, ये उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये रहे सिंगल कॉर्पोरेशन के तीनों मालिक, रुद्र सिंगल, जिज्ञासा सिंगल और मधुमिता सिंगल। कहीं
कहीं रुद्र सच तो नहीं बोल रहा है? तो ये रहा सानिया पारेख का टर्मिनेशन लेटर। ये लो अपना टर्मिनेशन लेटर। आ जाओ यहाँ से। प्रशांत बाबू, एक और काम बचा है। हमारे लॉयर सिब्बल साहब को कॉल लगाओ और आदरणीय मंत्री जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाओ। इन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके एक इंसान को अपने ही प्रॉपर्टी से बेदखल करने की कोशिश की है। माय गॉड, ये तो वही साइन है जो मेरे ज्वाइनिंग लेटर पर था। लेकिन रुद्र सीईओ का साइन हूबहू कॉपी कैसे कर सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रुद्र सच में इस फर्जी लेटर को पकड़ के क्या खड़ी है? फाड़ के फेंक इसे। मुझे कुछ करना पड़ेगा। वाह रुद्र वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी एक्टिंग स्किल्स का इतने शातिराना ढंग से इस्तेमाल करोगे। सर, ये लड़का कॉलेज में एक्टिंग कंपटीशन में पार्ट लिया करता था। बहुत अच्छी एक्टिंग करता था। आखिर बचपन से झूठ बोलने का टैलेंट जो है इसके अंदर। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बड़ा होकर ये इतना बड़ा मक्कार बन जाएगा। लेकिन अपना कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि ये जो टैलेंट है ना, ये इसके खून में ही मिला हुआ है। साले, तू अपने झगड़े में अपनी माँ और अपनी बहन को भी ले आया। अरे तो कोई आदमी है या फिर कोई नामर्द है? सर, दोनों सही कह। ये आदमी अपनी जिद मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो तो मैं देख ही रहा हूं। इसने तुझे कहा वकील को फोन लगा और तू लगाने लगा। अरे ये तो पागल है, लेकिन तू तो शक्ल से थोड़ा बहुत समझदार लग रहा है। और अब तुझे समझ आएगा एक सेंट्रल मिनिस्टर से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। और अब तू सिंगल कॉर्पोरेशन का सीईओ भी रहेगा ना, तो मेरी जुत्ती और तेरा सर। गार्ड्स, इसे मेरे बंगलों के पार्किंग के बेसमेंट में लेके जाना और इसका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब जगह से नाम मिटा देना। अब मैं इसके साथ वो करूंगा जिसे देखकर भगवान भी थर-थर कांपेंगे। पकड़ो इसे। और हाँ, इन दो हुस्न की परियों को मेरे फार्म हाउस पे लेके जाना। आज की रात की पार्टी के लिए इन दोनों को रेडी करना। हरामजादे, अगर मेरे परिवार को कुछ भी हुआ ना, तो जिंदा गाड़ दूंगा मैं तुझे और तुम में से एक को चुन चुन कर मारूंगा। छोड़ो। राज, ले जा इसे। छोड़। जरूर। So ladies and gentlemen, चलिए आज का इवेंट हम शुरू करते हैं। और मैं चाहूंगी कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब यहाँ आए और हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में 2 शब्द बोले। सो प्लीज वेलकम। सर नमस्ते। रुद्र, पीएम रुद्र को जानते हैं क्या? हम लोगों ने रुद्र और उसके परिवार को पकड़ के रखा है। छोड़िए उन्हें, छोड़िए। सर, ये तीनों यहाँ पे तमाशा कर रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें पता भी है ये लोग कौन है? बलबीर सिंघल का नाम तो सुना होगा तुमने। जी। भूल गए कितने एहसान हैं उनके तुम पर, हम पर, इस देश पर। अगर बलबीर सिंघल नहीं होते तो उस दिन तुम्हारे बीमार पिता को हेलीकॉप्टर में बिठा करके यहाँ दिल्ली नहीं ले आते 1 घंटे के अंदर। अगर बलबीर
बलबीर सिंघल नहीं होते तो हमारी पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए कोई चंदा भी नहीं देता। यही बलबीर सिंघल है। वो अगर ना होते तो आज ये जो हमारे देश को उड़ान साथी एयरलाइंस मिली है ना, इसका सपना हमेशा के लिए सपना ही बन करके रह जाता, जिसे आज उनके बेटे रुद्र सिंघल ने पूरा किया है। ये कैसे हो सकता है? ये अरे गार्ड्स, अरे मुझे क्या देख रहे हो? छोड़ो छोड़ो उन्हें। रुद्र जी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इन लोगों के बहकावे में आ गया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप कहेंगे तो मैं आपके पैरों में नाक रगड़ कर माफी मांगता हूँ। अगर आप कहोगे ना तो मैं उठक बैठक भी कर ले रहा हूँ। प्लीज माफ कर दीजिए। रुद्र अपने ऊपर हजारों वार झेल सकता है, जब बात अपने फैमिली की हो ना तब वो तांडव करता है। और तू, जब एक आम आदमी अपनी पावर का मिसयूज करता है ना, तब बड़े से बड़े नेता की भी पैंट गिली हो जाती है, समझा तू? सॉरी सर, ये सब मैं अपने फैमिली के लिए कर रहा हूँ। तुम लोग इसे तब तक मारो जब तक तुम लोगों का गुस्सा ठंडा ना हो जाए। और आप लोग अपने कैमरा निकालो, इसकी करतूत अब पूरी इंडिया देखेगा। सॉरी सर, अगर ये मेरी फैमिली पर नजर नहीं डालता तो मैं ये सब नहीं करता। डोंट वरी रुद्र, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब तुम कानून को अपने हाथ में मत लो बेटा। मुझे तुम लोग अपने पैरों पर जाओगे कि स्ट्रेचर बुलाओ? यहाँ से जान बचा के तो भाग जाओगे, लेकिन मैं तो मर जाऊंगा ना। मैं क्यों कर सकती हूँ? ये क्या पकड़ रहे हो तुम लोग? ये जॉब तुम्हें मॉम ने इसलिए दिलवाई थी ताकि तुम मॉम का सबसे बड़ा मिशन पूरा कर सको, उड़ान साथी की बर्बादी। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें सच में लगता है कि ऐसी कंडीशन में तुम्हारा मिशन पूरा कर सकती हूँ? ये बात मैं समझ जाऊंगा ना, लेकिन मॉम नहीं समझेगी। रिमेम्बर मोहित, अगर सानिया किसी भी वजह से इस मिशन को पूरा करने में फेल हो जाती है तो शादी तो दूर की बात, तुम्हें इस बिजनेस से बेदखल कर दूंगी। तुमने ये बात मुझे पहले बताई हुई थी तो मैं जॉब नहीं लेती। सानिया देखो, तुम रुद्र के पैरों में जाके घिस जाओ। चलो सानिया जाओ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रुद्र प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें पहचानने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे रे, अब ये तमाशा मेरे सामने नहीं चलेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं तमाशा नहीं कर रही हूँ, मैं दिल से बोल रही हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया ना, उसके लिए मुझे दिल से बुरा लगता है। मैं उस बारे में ना दिन रात सुबह शाम हर वक्त सोचती रहती हूँ, बल्कि तुम्हारा चेहरा ना मेरे दिमाग से हटता ही नहीं है। हमेशा मैं तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। होती कहेंगी? नहीं दीदी, ये झूठ नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने रुद्र से प्यार नहीं किया, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां थी। अगर मुझे पता होता कि रुद्र की असली पहचान ये है तो मैं वो कॉम्प्रोमाइजेस कभी नहीं करती जो मुझे करनी पड़ी। कैसे कॉम्प्रोमाइजेस? मम्मी जी, दीदी, रुद्र, वो मैं एक्चुअली मोहित से शादी नहीं करना चाहती थी। वो मेरी मॉम ने ना मोहित के साथ मेरी शादी फिक्स करके कुछ पैसे उधार लिए थे और वो सारा पैसा डूब गया। बस इसी मजबूरी में आकर मैंने मोहित से शादी करने के लिए हाँ बोला, वरना मैं कभी हाँ नहीं बोलती। और ये जॉब है ना, ये भी मुझे मोहित की माँ ने इसीलिए दी ताकि मैं इस कंपनी को तबाह कर सकूं।
बकवास कर रही है, इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। और तुम तो जानते हो ना, मैं पहले कभी भी ऐसी नहीं थी। मेरी हालातों ने मुझे ऐसा बना दिया है। ट्रस्ट मी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, बल्कि मैंने जो रुद्र के साथ किया है उसके बाद तो वो मुझे देखेगा भी नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम मुझसे मेरी जॉब मत छीनो। अगर मेरी जॉब चली जाएगी ना, मैं तबाह हो जाऊंगी, मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। रुद्र प्लीज अंडरस्टैंड, और प्लीज मुझे जॉब से मत निकालो। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, प्लीज। भाई इसकी बातों में मत आना, और इस लड़की को ना कोई जॉब पे देने की कोई जरूरत नहीं है। रुद्र बेटा, सांप से कभी दोस्ती नहीं करते। मुझे तो इसकी नीयत में ही खोट लग रही है। तो ये लड़की आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रही है, इसे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। प्लीज नहीं, प्लीज ऐसा मत करो, मुझसे मेरी जॉब मत छीनो, प्लीज। सानिया, मैं जानता हूँ तुमसे गलती हुई है, पर गलती का पछतावा मैं तुम्हारी आंखों में देख पा रहा हूँ। मैं अब तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। मेरे पास एक जॉब है तुम्हारे लिए, करोगी? हाँ, तुम बताओ। तुम मेरे घर पे झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करोगी? 300 रुपए दिन का चाय नाश्ता मेरी तरफ से, बोलो मंजूर है? हाँ? शेमफुल। और तुमने जो मेरे साथ किया वो शेमफुल नहीं था क्या? हाँ? शुक्र मानो कि तुम अब भी मेरे नजरों के सामने खड़ी हो, वरना मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार कर देता था। आंखों ने तुम्हें प्यार दिया है, हमारी जान भी ले सकता है, समझी ना? सिंगल एयरलाइन तो क्या, दुनिया की किसी भी एयरलाइन ने तुम्हें नौकरी दी ना, तो ये रुद्र सिंगल अपनी कंपनी को बंद कर देगा। गेट लॉस्ट। रुको। अब एकदम सही टाइम पे, लेकिन ये लोग सानिया को जॉब से निकाल रहे हैं। तो कैसे हेल्प किया हम सर? तो आप तीनों हैं उड़ान साथी की बैकबोन और सिंगल कॉरपोरेशन के 3 मजबूत आधार स्तंभ, और जिनके दम पर बलबीर सिंगल की विरासत टिकी हुई है। नाइस टू मीट यू। आपने मेरा नाम तो सुना ही होगा। चलिए मैं बता देती हूँ। मैं वेदिका बजाज ग्रुप के मालकिन, और मैं हूँ गुरलीन पारिक। मैं इनकी होने वाली समधन। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ वेदिका, और तुम यहाँ किस मकसद से आई हो उस मकसद को भी पहचानती हूँ। इससे पहले कि तुम यहाँ कोई तमाशा खड़ा करो, मैं यही कहना चाहूंगी कि तुम चली जाओ यहाँ से। मैं तो आपकी खुशियों में शामिल होने के लिए आई थी इतनी दूर से, और आप मुझे जाने के लिए कह रही हैं। हाँ, क्योंकि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चली जाओ। माँ तो माँ, बेटी भी छुरी, और बेटा एटम बॉम्ब। एक बात मुझे बहुत खटक रही है रुद्र, एयरलाइन शुरू करके आपने अच्छा नहीं किया। बलबीर सिंगल के सपनों को पूरा करते करते कहीं आप अपनी जिंदगी को गमगीन न बना दें। एयरलाइन शुरू करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हम लोग बच्चे नहीं है, सब समझते हो। करेक्ट। तो आपको अपनी एयरलाइन चलाने के लिए एक मजबूत वीपी की आवश्यकता है, जो आपके सपनों से आपको बाहर निकालकर रियलिटी की डोज टाइम टू टाइम देता रहे। और इसके लिए सानिया से बेहतर आपको कोई नहीं मिलेगा। देखिए, हमें आपकी तुच्छी से एडवाइस की जरूरत। ये एडवाइस नहीं है, मेरा ऑर्डर है रुद्र। तुम्हें सानिया को उड़ान साथी का वीपी बनाना ही पड़ेगा। अरे हम तो डर गए, और अगर नहीं बनाया तो
बच्चा तुम वेदिका बजाज की पावर को नहीं जानते हो। रुको। सर, मैं आपके पार्टी फंड में ये अमाउंट ट्रांसफर करना चाहती हूँ, 50,000 करोड़। 50,000 करोड़? अरे इतनी तो उड़ान साथी की कोई वैल्यू भी नहीं है। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि आज के टाइम में अगर आपके बेटे के बेटे का बेटा भी इलेक्शन लड़कर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहे तो आसानी से बन सकता है। पर इतनी बड़ी रकम आप हमारी पार्टी को देना क्यों चाहती हैं? एक छोटे से काम के लिए आप देश के पीएम हैं। देश के किसी भी नागरिक को अगर आप कुछ भी करने के लिए कहेंगे तो क्या वो मना करेंगे? उसी की हिम्मत। करेक्ट। तो इन 50,000 करोड़ रुपयों के बदले में आपको रुद्र से मेरे लिए कुछ मांगना होगा। मेरी बहू सानिया के लिए इनकी कंपनी में वीपी की कुर्सी। ये आप क्या बोल रही हैं? ये रुद्र और उसकी कंपनी का मैटर है, इसमें हम कैसे बीच में आ सकते हैं? आपको आना पड़ेगा सर, ये मेरा हुक्म है। ये कंपनी जिस देश में है उस कंपनी को आप और आपकी सरकार चला रही है, और आपकी सरकार को मैं। नहीं वेदिका जी, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। 1 लाख करोड़। आपने हमें बिकाऊ समझ रखा है। 1 लाख करोड़ रुपए, 1,000 लाख करोड़ रुपए भी देंगी ना आप, तो भी हम रुद्र को फोर्स नहीं करेंगे। समझ जी, इतने पैसों में तो आप सानिया के लिए नई एयरलाइंस खोल सकती हैं। तो उससे किसी ने कुछ पूछा? पीएम सर, अगर आप सानिया के लिए ये कुर्सी नहीं मांगेंगे तो मैं आपकी कुर्सी गिरा दूंगी। आप क्या बोले जा रही हैं? वही जो आपने सुना। आपके पास 10 एमपीज है मेजोरिटी में, और इन 50,000 करोड़ रुपए में मैं 10 तो क्या 100 एमपीज खड़े खड़े खरीद सकती हूँ जो आपका तख्ता पलट कर सकते हैं। सर, ये तो बड़ी खतरनाक है। और आपकी सरकार गिराने के बाद मैं सबसे पहले सिंगल कॉरपोरेशन पर ताला लगवाऊंगी, और उसके बाद हथियारों के उस ऑर्डर पर जो मिडल ईस्ट से आपने दिया है। इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, पर इंटरनेशनल लेवल पर जो आपकी थू होगी उसे देखने का मजा ही अलग होगा। आप जानती हैं आप एक पीएम को धमका रही हैं, धमकी दे रही हैं उसे? नहीं नहीं, मैं तो आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तुम ये सब करके क्या हासिल कर लोगी वेदिका? मधुमिता जी, आपने ये मुहावरा तो जरूर सुना होगा, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तुम मुझे कितना भी धमका लो, लेकिन हम तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। तो चलिए, आपकी कुर्सी के एक एक पाए को गिराना शुरू करते हैं। मंत्री जी, आप सबसे सीनियर है तो मैं आपको देती हूँ 5,000 करोड़। मंजूर? मंजूर है। सर, अब 5,000 करोड़ की बात है तो जाना तो पड़ेगा ना, पैसे का मामला है। सॉरी। ये लीजिए, 1 विकेट तो गया, बाकी 9 की अभी जाए। भाई कुछ तो करिए। हेलो एमपी साहब, आपको आज से अपनी सरकार बदलनी होगी। कीमत 1,000 करोड़। अरे 1,000 करोड़ हुए तो मैं अपना नाम, पता, परिवार सब बदल दूं वेदिका जी। ये भी क्या? रुद्र बेटा, बॉल हवा में और फील्डर नीचे तैयार।
पांचवा विकेट भी चला गया। पीएम साहब का तो बहुत बुरा दिन आ गया है। पीएम सर, अब भी टाइम है। उड़ान साथी के सस्ते जहाज से नीचे उतर जाइए, वरना आप भी क्रैश हो जाएंगे। और पीएम सर, आप जानते हैं ना मैंने रुद्र को क्यों छोड़ा? ये आस्तीन का सांप है, किसी को भी डस सकता है। देखिए, अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो इसका साथ छोड़ दीजिए। अरे ये तो 7वां विकेट भी गया। ये क्या है पीएम सर? जिस सरकार को बनाने के लिए आपने इतने सालों मेहनत की, उस सरकार को हमारी डियर समधन जी ने 2 मिनट में गिरा दिया। अरे अभी तो सिर्फ सरकार गिरी है समधन जी, पीएम और इनके चाहने वालों का हिसाब तो अभी बाकी है। देख रहे हो रुद्र, जिन पर हमने विश्वास किया, मंत्री बनाया, संसद तक पहुंचाया, आज उन्हीं लोगों ने हमारे पेट पे छुरा भोग दिया। समझ सकता हूँ पीएम सर, पर आप स्ट्रेस मत लीजिए। जीत हमेशा सच्चाई की होती है। हमें डर अपनी कुर्सी का नहीं है रुद्र, हमें चिंता इस बात की है कि जो हथियारों का ऑर्डर हमने लिया है उसकी डिलीवरी अगर टाइम पे नहीं करा पाए तो हमारे देश के मुंह पर बहुत तारीफ बनेगी, तो जिसे हम मिटा भी नहीं पाएंगे। 8वां विकेट भी गया। पीएम सर की हालत टाइट। अब पीएम सर अपना मुंह छुपाने के लिए जगह ढूंढते फिरेंगे। पीएम सर पीएम बनकर तो आए थे, लेकिन पीएम बनकर जा नहीं पाएंगे। ये सरकार तो कई समझो। बस ये लास्ट कॉल और फिर खेल खत्म। हेलो शर्मा जी, सुना है आपका इस सरकार में मन नहीं लग रहा है, तो क्यों ना आपको मंत्री बना दिया जाए? मेरे पास रुकिए, आखिरी रुझान आने बाकी है। आपको कुछ दिखा था। सिंघल होटल से आ रही है एक दिल दहलाने वाली खबर। वेदिका बजाज देश की सरकार को गिराने के लिए खरीद रही है सांसद। आइए आपको दिखाते हैं वेदिका बजाज ने कौन कौन से एमपी को खरीदा है और कितने रुपए में खरीदा है। समझे देखो जरा, जरूर सरकार गिराने के लिए तो खुद गिरे हुए लोगों का अंजाम यही होता है। बिल्कुल सही कहा आपने सर, मैंने कहा था जीत हमेशा सच्चाई की होती है। अरे आप उठिए, ऐसे अच्छी नहीं लगती आप। 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़। और ऐसे नीचे बैठिए। जब आप अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी ना, तब मैंने अपने होटल के सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस न्यूज चैनल को दे दिया। और आप जब शक्ति के प्रदर्शन में इतनी डूब गई थी तो आप भूल गई थी कि दीवारों के भी कान होते हैं और आंखें भी होती है। क्या बात है, मान गए? तुमने हमारी सरकार गिरने से बचा दिया। जब तक मैं जिंदा हूँ, इस देश के किसी भी नागरिक के साथ कभी गलत नहीं होने दूंगा। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, बजाज ग्रुप के शेयर्स ऑन द मूव गिर पड़े हैं। वेदिका बजाज का असली चेहरा सबके सामने आने के बाद शेयर होल्डर्स उनसे अपना पैसा निकलवाना शुरू कर दिया है। अगर इसी रफ्तार के साथ वेदिका बजाज का शेयर गिरता रहा तो वेदिका बजाज और उनके बेटे मोहित बजाज का दिवाला निकल जाएगा। वेल ग्रेटफुल, तुमने पीएम की कुर्सी तो बचा ली, पर इंटरनेशनल लेवल पर इस देश की इमेज कैसे बचाओगे? हथियार बनाने के टेंडर अभी भी मेरे पास है और पीएम सर किसी भी हालत में उसे मुझसे छीन नहीं सकते। अरे वेदिका जी, आपको क्या लगता है आप यहाँ पर खुद चल कर आएंगे? नहीं, आपको यहाँ पर लाया गया है आपके घमंड को चकनाचूर करने के लिए। प्रशांत, जब रुद्र सिंगल किसी के पीछे पड़ता है ना, जड़ से उखाड़ कर फेंकता है। जब मुझे पता चला कि हथियार का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है, तभी पता चल गया था कि देश की नाक कटवा दोगे आप। दिन रात मेहनत करके इसी सेक्टर में मैंने इस कंपनी को खड़ा किया है। अच्छा, तो ये वो जरूरी काम था जिसके बारे में तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया? हाँ, उड़ान साथी के लॉन्च के आड़ में मैं पीएम सर को एक तोहफा देना चाहता था। रुद्र बेटा, मुझे जितना गर्व तेरे पापा पर था उससे कहीं ज्यादा गर्व तुझ पर है। तूने मेरा दिल जीत लिया बेटा। पीएम सर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जितने भी हथियार हम एक्सपोर्ट कर रहे थे
सब शिप पर लोड हो चुके हैं, बस आपकी परमिशन चाहिए।